हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी के अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि एनसीईआरटी के माध्यम से जितने भी लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, तो उन्हें जब भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है, इन दोनों कन्फ्यूज़न को आपको दूर करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें अब की बार हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी। ये उसकी फोटो है। ठीक है, अगर आपको अगर खुद से पढ़नी तो ये पढ़ सकते हैं। तो अब की बार हम लोग शुरू करने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, तो मुश्किल से 10 मिनट में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये आपका चैप्टर। आपसे क्या कहा गया, इस चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पे चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो है किसानों के बारे में पढ़ा, किसानों के बाद आती हैं शहर, शहर के बाद आती हैं किताबें। अब किताबों से निकल के क्या आते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। तो बहुत ही लिंक्ड है एनसीईआरटी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये आइडियाज़ क्या करते हैं, हमें अलग अलग जगह पे नए प्रकार के धर्म और जगह तो दिखाएंगे। भाई अगर खुद से क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे धर्म उजागर हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपका टॉपिक भी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि स्टोरी ऑफ बुद्धा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धा के बारे में जब भी आपको पता, आपको ज्ञात करना हो तो 2500 साल पहले थे। ठीक है, तो ईयर याद रखिएगा, 2500 साल पहले थे। और ये गण से संबंधित थे जिसका नाम क्या था, शाक्य गण। एक चीज़ और, ये क्षत्रिय थे और शाक्य गण से संबंधित थे। तो जब इन्होंने यहाँ पर आपका ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर किया था, पीपल ट्री पे। और कहाँ पे थी वो जगह, बिहार में थी। इसी के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से यानी वाइज वन के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, बुद्ध ने जो है जब अपने धर्म का प्रचार किया तो उन्होंने भाषा चुनी, लोकल भाषा, और वो कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। और उसी भाषा के माध्यम से सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया। तो याद रखिएगा, एग्जाम का बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये। और वहीं कुशीनगर में या कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, बुद्धा ने बड़ी ही एक अच्छी बात कही थी, आपकी लाइफ में भी काम आएगी, कि जो ज़िंदगी है या लाइफ है आपकी, वो दुखों से भरी हुई है। और दुखों से क्यों भरी है, क्योंकि आपके पास इच्छाएं बहुत हैं, यानी डिज़ायर्स बहुत हैं। अब इन डिज़ायर्स का कारण क्या होता है, तो वो होता है आपकी थर्स्ट, यानी तन्हा कहा गया उसे। बुद्धिज्म क्या कहा गया उसी डिज़ायर को, कि अगर वो पूरी नहीं होंगी तो वो थर्स्ट बन जाएंगी या फिर तन्हा कहते हैं उनको। ठीक है, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कभी भी अति ना करो किसी चीज़ की, ये बुद्धा ने कहा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म आपका कर्म और रीबर्थ इन दोनों में विश्वास करता ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्धा की, किशा गौतमी की। तो जब वो उनका बच्चा मर जाता है तो होता क्या, वो उसे स्ट्रीट्स, जो शहर की जो सड़कें हैं वहाँ लेके जाती हैं। तो वहाँ पर एक आदमी उन्हें बुद्धा के पास लेके चला जाता है उनके दुखी होने के कारण। तो बुद्धा उनको दुख के देख के कहते हैं कि देखो भाई, तुम एक काम करो कि मस्टर्ड यानी कि आपके सरसों के बीज ले आओ और उस घर से लेके आओ जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तब वो उस महिला को इस आपके एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मृत्यु ऐसा कभी भी नहीं होता है जो ना हुई हो किसी के घर में, यानी ये आपका हमेशा अमिट है। तो इसलिए बजाय उसके लिए विलाप करने के आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, सही काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जैन के बारे में, जैनिज्म धर्म के बारे में। तो देखिए आखिरी तीर्थंकर थे वो थे 24वें, कौन थे आपके, वर्धमान महावीर। ये भी 2500 साल पहले ही आए थे, जो कि क्षत्रिय थे। और लेकिन इनका संघ क्या था, इनका था वज्जी संघ। ठीक है, और 30 साल की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं। और उसके बाद 12 वर्ष के पश्चात इनको वहाँ पे प्राप्ति होती है ज्ञान की। और ये क्या सिखाते हैं, ये देखो इन्होंने एक अलग डॉक्ट्रिन दी थी महावीर जैन ने। उन्होंने कहा था कि लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा और तभी उन्हें सत्य का ज्ञान होगा। इसके लिए उन्होंने कहा था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को ना मारने का जो आपका कह सकते हैं प्रिंसिपल है, वो किसमें मनाया जाता है, जैनिज्म में। अच्छा, प्राकृत भाषा का उपयोग इन्होंने भी किया था क्योंकि वो एक लोकल लैंग्वेज थी। तो इस प्राकृत भाषा को अब देखो, अगर मगध में बोला जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो उसे मगधी कह देते हैं। अब वो प्राकृत नहीं रह जाएगी। अब देखो पूछा क्या जाता है कि जैन धर्म को फॉलो कौन करता है, तो ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी थे और किसान। ये एग्जामिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला, तो गुजरात से लेके तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा नॉर्थ इंडिया में भी आपका जैन धर्म काफ़ी विस्तारित हुआ था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि महावीर के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई, भगवान महावीर के बारे में, तो वो वल्लभी में लिखी गई थी 1500 साल पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं संघ की, कि भाई उन्होंने धर्म तो फैला दिया, अब वहाँ पे आपके साधु सन्यासी भी तो होने लगे, अब उनको रहने के लिए अगर जगह चाहिए थी तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्हें असेंबल यानी इकट्ठा किया, उसको कहते हैं संघ। ठीक है, अब इस संघ के बारे में किस में बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया है। ठीक है, तो एक चीज और, महावीर बुद्ध में संघ था और किस में बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया है। और उनको हम कहते क्या थे, उन्हें भिक्षु कहते थे, क्योंकि वो घर घर जाकर के मांगते थे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है रहने की इनको जगह थी तो उसको कहते थे मोनेस्ट्री यानी मठ। अब मोनेस्ट्री कब इस्तेमाल होती थी, तो केवल बारिश के समय पे, क्योंकि तब वहाँ पे चलने का रास्ता जो है आपका खराब हो जाता था। और ये जो होती थी तो लोग क्या करते थे, अपने घर के ही गार्डन में एक टेम्पररी शेल्टर बना देते थे, तो इन्हें दिक्कत होती थी अगले साल आने पे, तो फिर इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गए। अब उनको कहा जाने लगा विहारास। कहाँ पर, इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कार्ले महाराष्ट्र में। किस चीज़ से बनती थी, लकड़ी और ईंटों से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म के समय पे ही ब्राह्मण्स के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर 4 आश्रम शुरू कर दिए गए। आपको शायद नाम भी पता होंगे, यहाँ पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये जो थे ये भी क्या थे आपके, इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब अभी आपने देखा था तो काले की बात की गई थी, काले महाराष्ट्र में आपका क्या था, यहाँ पे विहारा था। तो ये थे विहारा, यहाँ पे इस प्रकार से बनाए जाते थे जिसमें आपके भिक्षु रहते थे। ठीक है, और ये है आपका सांची स्तूप। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, सारनाथ में, जहाँ पे बुद्ध के द्वारा पहला प्रवचन दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीच वाली फोटो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अब आपको बताया गया है 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी जो आप फिलॉसफी है भारत की उसे 6 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि वैशेषिका को किसने आपका जारी किया, तो कन्नड़ के ज़्यादा कोनड़ के द्वारा लागू किया गया। वहीं न्याय को किसने दिया था, गौतम ने, सांख्या को कपिल ने, योग तो पता योग पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा यहाँ पे आपका जैमिनी के द्वारा दिया गया, और वहीं वेदांता या उत्तर मीमांसा दिया गया व्यास के द्वारा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपके 6 धर्म बनाए गए हैं ना, ये सिर्फ इन्होंने नहीं बनाए, बल्कि कई सारे लोगों ने मिलके बनाए, ये उनका कथन था। ठीक है, चलिए, और वहीं अगर बात कर लीजिए आपसे पणिनि की, तो पणिनि ने संस्कृत के ग्रामर पे काम किया था, ये याद रखिएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कंसोनेंट और वॉवल्स होते हैं, ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन होते हैं, उसे एल्जेब्रा के फॉर्मूले की तरह, यानी उन्होंने शॉर्ट फॉर्मूले बनाना भी सीख लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद की अगर आपसे बात की जाए तो उपनिषद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई थी कि ब्रह्मांड और एक आत्मा ये एक है। ठीक है, इसीलिए इनका नाश नहीं होता है। और इनका वर्णन किसमें है उपनिषद का, तो आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनका वर्णन किया गया है। और वहीं अगर बात करें आपके विदेश में, तो ईरान में ज़ोरास्ट्र एक आपके आए थे। ठीक है, ये प्रॉफिट थे, इन्होंने जो है अपनी बुक में अवस्था में बताया था धर्म के बारे में। और यही धर्म क्या कहता है, गुड थॉट, गुड वर्ड और गुड डीड्स, यानी कि कर्म। तो यही जोरास्ट्रियंस जो हैं, जो जोरास्ट्र के आपके यहाँ पे अनुयायी थे, ये गुजरात में आ जाते हैं और किसके नाम से जाने जाते हैं, पारसी। इसमें रतन टाटा बड़े फेमस हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं आज के सवाल। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको पहले पढ़िएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध ने किस प्रकार से अपने मैसेज को फैलाया था। तो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। कौन सी लोकल लैंग्वेज थी, खुद से अपनी मेमोरी से याद करके देखोगे तो जवाब क्या आएगा, प्राकृत भाषा का। ठीक, दूसरी बात, उन्होंने कई लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया, जैसे उस महिला को समझाया था कि सरसों के दाने को अगर वो तुम लेके आ जाओ किसी भी जहाँ पे मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि खुद से सोचो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तुमसे कह दे तो उसको मान लो। और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। तो इन प्रकार से बुद्धा ने अपनी जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचाए, तो काफ़ी आसान भी थे। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का उसका ए देखते हैं हम लोग। ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमें इसमें, कि बुद्धा ने एनिमल सेक्रीफाइस को बढ़ावा दिया था, सही होगा या गलत। उन्होंने शांति के लिए कहा था, ना कि एनिमल सेक्रीफाइस के लिए कहा था। चलिए बी देखते हैं। सारनाथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला प्रवचन दिया था, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सी देखा जाएगा। बुद्धा ने क्या कहा था कि कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर जबकि वो कर्मा पे क्या करते थे, आपका विश्वास करते थे, और रीबर्थ पे भी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी देखते हैं। बुद्धा ने जो है एनलाइटमेंट बोध गया में लिया था, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे महाभिनिष्क्रमण भी
कहते हैं। ठीक है, अब चलिए लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। उपनिषद सोचते थे कि आत्मा और ब्रह्मांड एक हैं, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो आत्मा और ब्रह्मांड का एक होने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में ही विलीन होती है आत्मा और उसी से निकल जाती है फिर से आत्मा, तो ये आपस में क्या है, एक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ अभी एक फोटो रह गई थी उसको और देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये है ज़ोरास्ट्र, जिन्होंने पारसी धर्म को ईरान के माध्यम से फैलाया था। ठीक है, चलिए अब आखिरी कुछ आपकी कोई यहाँ पे फोटो की भी बात हो गई, तो चलिए इसी के साथ अब ये आपका आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगली बार फिर से हम लोग अगले चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।